वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की खबर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी प्रशांत धवन सर ने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया कि इंडिया ने शॉक कर डाला है रशिया को वर्ल्ड कोर्ट के अंदर। कोई वर्ल्ड कोर्ट है उसके अंदर, मतलब इंडिया ने शॉक करके रख दिया रशिया को। अब वो किस मामले में किया, क्या हुआ है, वो वीडियो देखेंगे हम, तब पता लगेगा। हमें खुद नहीं पता और वर्ल्ड कोर्ट क्या होता है बिल्कुल भाई। अब ये तो देखेंगे तब भी सही से पता लगेगा। मतलब वर्ल्ड कोड लग ऐसा रहा है जैसे पूरी दुनिया का कोई कोड है। यही होता है, हाँ, यही मतलब होता है जिस तरह मतलब बड़े जो देश होते हैं ना, उनके जजेस उधर बैठते हैं। अच्छा वो होता है, सही है। तो देखते हैं भाई क्या शौक किया, काउंटर करते हैं। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया कि इंडिया ने लिटरली शॉक कर दिया रशिया को वर्ल्ड कोर्ट में। इंडिया ने एक्चुअली रशिया के अगेंस्ट वोट किया। ये पहली बार है यूक्रेन वॉर के बाद जब इंडिया ने किसी वर्ल्ड स्टेज पर रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। इससे पहले आप देख लीजिए हर जगह ही इंडिया ने एब्सटेन किया है, या तो कभी रेयरली रशिया के पक्ष में वोट किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिखेगा आर्टिकल एनडीटीवी का। इन वर्ल्ड कोर्ट इंडियन जज वोट्स अगेंस्ट रशिया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है अपने आप पे। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वर्ल्ड कोर्ट में ऐसा क्यों हुआ है, क्यों अब तक इंडिया एब्सटेन कर रहा था, मगर इस पर्टिकुलर केस में जो भारत के भेजे गए जज है जस्टिस दलवीर भंडारी, इन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। इवन दो चाइना इस केस में भी रशिया के साथ खड़ा रहा, चाइना ने रशिया के पक्ष में वोट किया है। ना पहली बात तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि वर्ल्ड कोर्ट को ही कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों अलग नहीं है, बोथ आर द सेम। वर्ल्ड कोर्ट थोड़ा आपके लीजिए मीडिया टर्म है, आर्टिकल्स में पब्लिश होती है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको खबर मिलेगा नेदरलैंड्स में, नेदरलैंड्स के शहर द हेग में। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर क्लैरिटी के लिए। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है एशिया का मैप और ये यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। नाउ आपको अगर वर्ल्ड कोर्ट देखना है तो आपको जाना होगा यूरोप की तरफ। यूरोप में आपको पता होगा एक देश है नेदरलैंड्स, ठीक है। ये यहाँ पे नेदरलैंड्स है और नेदरलैंड्स में आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। और इंटरेस्टिंगली ये अकेला यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है जो आपको यूएसए से बाहर मिलेगा। अब रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ कि जब रशिया ने बड़े स्केल पर आक्रमण कर दिया यूक्रेन पर, यूक्रेन की इन्वेजन स्टार्ट कर दी, फिर फरवरी 24 या 26 के आसपास यूक्रेन की लीडरशिप पहुंची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम यही है कि कंट्रीज के बीच में जो मसले खड़े हो जाते हैं उनको सॉल्व करवाना। जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इश्यूज कभी कभी आते हैं, पाकिस्तान कभी कंप्लेन करता है कि पानी हमको कम दे रहे हैं, या फिर कुलभूषण जाधव का केस आता है, सारे केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही देखता है। तो यूक्रेन की सरकार भी यहाँ पर पहुंची कि देखिए रशिया ने इन्वेजन कर दी है, रशिया यहाँ पर गलत कर रहा है, तो रशिया के अगेंस्ट हम यहाँ पर फाइल करते हैं एक केस। और फिर तब से लेकर अब तक एक पूरा केस चला इस इशू पर और फाइनली देखा गया रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है वर्डिक्ट। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक प्रॉपर कोर्ट की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पर कितने जज बैठते हैं? 15 जज। जी हाँ, 15 जज यहाँ पर बैठते हैं जो दुनिया भर की विमेन कंट्री से होते हैं। और ये सब जजेस जो फैसला देते हैं उनकी फिर वोटिंग होती है। अब मान लो कि कल को कोई केस आ जाता है यूएसए और कनाडा के बीच में, तो यहाँ पर वोटिंग होगी। अगर मान लीजिए 15 में से 8 जजेस ने कहा कि यूएसए ठीक है, 7 जजेस ने कहा कि कनाडा ठीक है, तो यूएसए के पक्ष में जाएगा फैसला। तो अभी के लिए आप अगर देखो तो ये सब जजेस हैं वर्ल्ड कोर्ट के। जी हाँ, अभी के लिए यूएसए का भी जज भी यहाँ पर बैठता है। ये बाय द वे प्रेसिडेंट है फॉर द टाइम बिंग। चाइना के भी यहाँ पर जज है, फ्रांस के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया के भी यहाँ पर जज बैठते हैं, जर्मनी के भी है, जापान के भी हैं। और यहाँ पर अपने जज को लेकर आना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। पूरी इस पर वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशंस में। आपको कंट्रीज को अपने साइड लेना होता है, तब जाके आप एक जज भेज सकते हैं वर्ल्ड कोर्ट में। इंडिया ने 2017 में यूनाइटेड किंगडम को हरा दिया था वोटिंग में, और ये पहली बार था इतिहास में जब यूनाइटेड किंगडम ऑल टुगेदर वर्ल्ड कोर्ट से बाहर हो गया। और ये था इंडिया ने। यूके के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी कि इनके जज की जगह अब इंडियन जज बैठेगा वर्ल्ड कोर्ट में। तो अब रिसेंटली क्या हुआ, इन 15 जजेस के सामने यूक्रेन ने रखा अपना पक्ष कि देखिए हम इंडिपेंडेंट कंट्री, रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट कर दी हमारे देश की, बॉम्बिंग कर रहे हैं हम पे, ये इमेजेस हैं, ये वीडियोस हैं,
आप बताइए आपका यहाँ पर क्या वर्डिक्ट है। अब सिंस रशिया देखिए इस पर्टिकुलर केस में कंप्लीटली गिल्टी है, रशिया को यहाँ पर डिफेंड कर पाना काफी मुश्किल है, तो रशिया ने ऑल टुगेदर इस पूरे केस को ही बॉयकॉट कर दिया। रशिया ने अपनी तरफ से कोई वकील यहाँ पर भेजा ही नहीं, उन्होंने सिंपली यहाँ पर ये कहा पहली बात तो कि देखिए ये इन्वेजन थोड़ी ना है, ये वॉर थोड़ी ना है, ये तो मिलिट्री ऑपरेशन है। अब मैंने ये भी नोटिस किया बीच में यूक्रेन का वकील था, वो भी थोड़ा शरारती था, उसने भी बोल दिया कि रशिया पर भी सैंक्शन थोड़ी लगे हैं, रशिया की तो इकोनॉमी ठीक करी जा रही है, जो ये माइक्रोसॉफ्ट एप्पल सब निकले हैं और ये स्विफ्ट से बाहर कर दिया रशिया को, ये सैंक्शन थोड़ी ना है। तो देखिए मॉकिंग यहाँ पर खूब चल रही थी और इस बीच यहाँ पर फिर आया वर्डिक्ट। इंटरेस्टिंग बात देखिए, वर्डिक्ट आया 13-2, मतलब कि 13 जजेस ने यहाँ पर कहा कि रशिया गुनाहगार है, रशिया को इमीडिएट बेसिस पर जो इन्वेजन है यूक्रेन की ये रुकनी चाहिए। सिर्फ 2 जजेस ने कहा कि रशिया एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, ये करने का इनको हक है। अब ये 2 जज आप समझ सकते हैं कौन से होंगे, एक तो चाइना के जज है यहाँ पर, उसके अलावा है रशिया के जज, बाकी जो 13 जज है यहाँ पर इंडिया समेत फ्रांस, ब्राजील, यूएस, वेरियस और कंट्रीज के, लेबनान, जापान, सभी कंट्रीज ने ये कहा कि रशिया को इमीडिएटली ये वॉर रोकनी चाहिए, रशिया यहाँ पर गलत काम कर रहा है। और आप अगर पूरी जजमेंट पढ़ेंगे जहां पर इंडिया के जज ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट किया है, तो वहां पर ये लिखा है कि पुतिन भी आज के समय बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेवियर दिखा रहे हैं। अब रिसेंटली वर्ल्ड मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया है, पहली बात तो पुतिन बहुत ब्लोटेड लग रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो गई है ना, ये फंस चुके हैं, इनको उम्मीद थी नहीं कि ये वॉर इस तरीके से प्ले आउट होगी। आप देखेंगे हर तरफ से काफी ब्लोटेड लग रहे हैं। रिसेंटली ये भी देखा गया कि इन्होंने ये कहा है कि जो भी इनके देश में गद्दार हैं उनको ये सजा देंगे, और जो भी रशियंस बाहर आज के समय रुके हैं यूएस में और जगह, वो भी गद्दार हैं, उनमें से भी अगर किसी ने रशिया के अगेंस्ट बात करी तो उसको भी ये सजा देंगे। तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो चुके हैं पुतिन। और जो वीडियोस आ रही है यूक्रेन से कि अब हॉस्पिटल्स पर बॉम्बिंग हो रही है, जो सिविलियन एरियाज है वहां पर भी बॉम्बिंग हो रही है, ये सब देखकर मैं समझ सकता हूँ इंडियन जज के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया होगा यहाँ पर रशिया को डिफेंड करना। क्योंकि देखिए यहाँ पर एब्सटेन का ऑप्शन नहीं होगा वर्ल्ड कोर्ट में, या तो आप कहेंगे कि वर्डिक्ट में रशिया गिल्टी है या फिर आप कहोगे इनोसेंट है। चाइना ने ओपनली कह दिया अभी भी ये सब देखकर भी कि रशिया इनोसेंट है। इंडियन जज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था इस पर्टिकुलर केस में रशिया को डिफेंड करना, क्योंकि और केसेस में आप अगर देखें तो इंडिया ने एब्सटेन किया है यूएन में, जहां पर बात करी गई कि रशिया पे सैंक्शन लगाने हैं या फिर क्या रशिया की वॉर सही है, वहां पे हमेशा इंडिया ने एब्सटेन किया है। उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थे, मगर इंडियन जज जो हैं यहाँ पर, उन पर इंडिया ने कभी भी फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर नहीं डाला। इंडिया ने यहाँ पर यह पॉलिसी रखी है कि हमने अपने जज को भेजा है वर्ल्ड कोर्ट में, ये एज एन इंडिपेंडेंट माइंड खुद डिसाइड करेंगे कि इनको क्या फैसला लेना है। इंडिया की तरफ से ऑर्डर यहाँ पर नहीं जाएगा। ऑब्वियसली चाइना में केस डिफरेंट है, चाइना कंप्लीट कंट्रोल रखता है अपने जज पर इवन एट द वर्ल्ड कोर्ट। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडियन जज का जो ये डिसीजन था एट द वर्ल्ड कोर्ट, क्या आपके हिसाब से सही है, या फिर आप मानते हैं कि जो चाइना ने किया है वो भी हम कर सकते थे, थोड़ी हम इससे रशिया को ज्यादा फ्रेंडशिप दिखाते, या फिर आपका यहाँ पर कहना है कि नहीं ये वॉर बहुत आगे बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं इंडियन जज ने यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करके सही किया है? तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका। बिल्कुल इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई देखा जाए ना तो अब क्या बोले भाई, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, देखा जाए ना इससे रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो वर्ल्ड कोर्ट क्या होता है, एक जज का लिया। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इस पे किसी गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं होता। जज का क्या काम होता है, इंसाफ अगले को दे, ठीक है, अगले बंदे को इंसाफ दे। तो अपना जज भी वो मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ। जज ये नहीं देखता आगे मेरा भाई है, मेरा कोई रिश्तेदार है, कुछ नहीं, उसने इंसाफ देना होता है। और अगर इंसाफ की बात देखा जाए तो वाकई उसने हमला किया है यूक्रेन पे, तो इंडियन जज देखो इंडिपेंडेंट उसने कर क्या, उसने अगर मैं कहता हूँ जो मर्जी हो जाता, उसने अगर कोई प्रेशर भी करता तो उसने ऊपर जो है ना फैसला रशिया के खिलाफ देना था, क्योंकि और एक लिहाज से ठीक हुआ। देखो अगर आज इंडिया इस तरह उधर उनके खिलाफ दे देता तो पूरी दुनिया में यही कहा जाता, एक पूरी दुनिया में, कि यार इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है। चाइना के ऊपर अब तुम देख लेना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पूरी दुनिया बोलेगी, पूरी दुनिया बोलेगी तुम जो है ना हर जगह पे इसका साथ सोच समझ के जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। जो भी किया इधर जज के ऊपर कोई इस तरह प्रेशर नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं इसको एक अच्छी चीज जज को खुलेआम मैं अच्छी चीज समझता हूँ। इंडिया ने मतलब अपने मतलब जज को एक राइट्स दिए हैं, वो अपनी मर्जी कर सकते हैं। देखो राइट्स ऐसे है ना, जज अब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह
बाहर के देशों में भी इसी तरह होता है। कोई और चाइना ने अपने जजेस उसको भी इस तरह बोला है। जजेस पे कोई जज क्या होता है, मतलब एक यही समझो किसी से इंसाफ ना मिले, इस बंदे से मिलता है जाके, ये काम होता है उनका। तो उसने जो किया मेरे ख्याल से ठीक किया। गाइस आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो